हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हेलोजन यौगिकों के निम्न युग्मों में से कौन सी यौगिक तीव्रतर SN1 अभिक्रिया होती है। विकल्प ए, यहाँ पर देखिए यौगिक एक दिया गया है, इसमें कि हमें टर्शियरी क्लोराइड टर्शियरी हेलोजन दिया गया है। सेकंड में हमें यहाँ पर सेकेंडरी क्लोराइड सेकेंडरी हेलोजन है, सेकेंडरी क्लोराइड दिया गया है। यहाँ पर सेकेंड यौगिक की बात करें तो यहाँ पर ये सेकेंडरी हेलोजन दिया गया है और ये प्राइमरी हेलोजन हमें दिया गया है। तो चार विकल्प हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, SN1। और जैसा कि हमें पता है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है या SN1 क्रियाविधि होती है, SN1 क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है। मध्यवर्ती कार्बोकेटायन, तो जितना ज्यादा स्थायी मध्यवर्ती कार्बोकेटायन होगा, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखें, SN1 क्रियाविधि क्रियाविधि की तीव्रता समानुपाती होगी कार्बोकेटायन के। ये जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनेगा इसके समानुपाती होगी। और कार्बोकेटायन किससे समानुपाती होता है, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन के। यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं और सेकेंडरी टर्शरी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहले यौगिक की बात करें तो यहाँ पर ये दिया गया है CCl CH3 CH3 CH3। तो इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो होगा CH3C CH3 CH3 प्लस। सेकेंड जो दिया गया है इसी फर्स्ट वाले का, तो वो यहाँ पर है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। ये हो गया यहाँ पर। इसका कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, तो ये होगा CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3। ये कार्बोकेटायन बन गए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हम पहले इसमें कंपेयर कर ले कि इसमें कौन सा वाला यहाँ पर ज्यादा स्थायी होगा। तो हमें पता है ये वाला कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसमें अल्फा एच की यदि बात करें तो अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर है 4 अल्फा एच। वहीं पर यदि हम इस यौगिक की बात करें तो ये हमारे पास में कौन सा है, तृतीयक। ये हमारे पास में तृतीयक। और इसमें अल्फा एच कितने हैं, इसमें अल्फा एच है 9 अल्फा एच। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि ये वाला हमारे पास में ज्यादा स्थायी होने वाला है, यानी कि इसमें अभिक्रिया की दर तीव्रतम होगी। वहीं पर हम सेकंड यौगिक की बात करें, सेकंड जो दो यौगिक दिए गए हैं उनकी हम यहाँ पर बात करें तो ये हमें दिया गया है CH3 CH3 CH2 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 CH Cl और CH3। तो यहाँ पर इस यौगिक का जो कार्बोकेटायन बनेगा वो किस प्रकार से होगा, CH3 CH2 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 CH प्लस और CH3। वहीं पर सेकंड में जो दूसरा यौगिक दिया गया है वो है CH3 CH2 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 Cl। तो इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा CH3 CH2 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 प्लस। अब यहाँ पर हमें पता है कि यदि हम इस वाले को देखें तो इसमें कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। और ये कौन सा वाला यहाँ पर कार्बोकेटायन है, प्राथमिक कार्बोकेटायन है, क्योंकि इससे जुड़े हुए तो यहाँ पर 2 अल्फा एच। अल्फा एच हम किसको कहते हैं, जो यहाँ पर कार्बोकेटायन वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। वहीं पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच। और यहाँ पर ये कौन सा वाला कार्बोकेटायन है, तो ये सेकेंडरी वाला कार्बोकेटायन। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 5 अल्फा एच वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होगा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर ये वाला यौगिक और यहाँ पर ये वाला यौगिक, ये दोनों इनमें कार्बोकेटायन स्थायी बनेगा, यानी कि इनमें तीव्रतम SN1 अभिक्रिया होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, जिसमें कि हमें यौगिक ये प्राप्त होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।